नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्यारी सी पाठशाला में। तो आज हम सीखेंगे मापन। मापन में भी हम राशियों की जब हम तुलना करते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं कि जी सर हम किलोमीटर को मीटर में कैसे बदले, ग्राम को मिलीग्राम में कैसे बदले, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदल सकते हैं हम, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदले, डेसीमीटर को हेक्टोमीटर में कैसे बदले। तो इस तरह की तमाम समस्याओं से बच्चों आज हम आपको इन समस्याओं से निपटने के लिए, इन समस्याओं से लड़ने के लिए, ताकि तुम्हें भविष्य में इस तरह की कोई समस्याएं ना आए, तो उसी पर आधारित आज हम आपको मापन पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको राशियों की तुलना करना बताएंगे कि मीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे बदल सकते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे बदल सकते हैं, हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदल सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से अब हम शुरू करते हैं। चलिए आइए। तो सब बच्चों को सबसे पहले तो अपनी जो नोटबुक है उसमें पहले इसे समझेंगे और बाद में अपना जो काम है अपनी कार्य पुस्तिका में इसे नोट कर लेंगे फिर बाद में, है ना। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलो। किलो के बाद क्या लिखा हुआ है, हेक्टर। हेक्टर के बाद डेका। डेका के बाद मीटर, और मीटर के बाद में क्या लिखा हुआ है, डेसी। और डेसी के बाद सेंटी, और सेंटी के बाद मिली। तो सबसे पहले हम एक यूनिट लेते हैं। सबसे पहले मान के चलो कि हम मीटर के हिसाब से लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हुई है, तो कोई चीज ऊपर रहती है तो उसका मतलब हो जाता है कि वो चीज सबसे बड़ी यहाँ पे, फिर उसके नीचे उससे छोटी। हेक्टा हो गया, किलो से छोटा हेक्टा, और हेक्टा से भी छोटा डेका, डेका से भी छोटा मीटर, और मीटर से भी छोटा क्या हो गया, डेसीमीटर, और डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से भी छोटा क्या हो जाएगा हमारा, मिलीमीटर। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं बच्चों, तो हमें क्या करना होता है कि जितने स्थान हम नीचे की ओर आएंगे उतनी ही बार हम 10 से गुना करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि इनमें है ना एक एक स्थान का अंतर होता चला जाता है। यदि हमारे से बात की जाए कि किलो है, तो किलो से हम हेक्टा तक एक स्थान नीचे गए तो एक बार हम 10 से गुना करेंगे। किलो से हम डेका तक पहुंचे तो एक और एक दो, दो बार नीचे को गए तो दो बार 10 से गुना हो जाएगा, यानी कि 100। तो बच्चों अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये सर हमारे समझ में नहीं आया। तो बच्चों आइए हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे कि जब हम बड़ी मतलब छोटी, ऊपर जो है बड़ी चीजें लिखी हुई है ना ऊपर, ये तो बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए हम इसको कैसे करते हैं। तो देखिए आइए। तो सबसे पहले बात करते हैं, सब बच्चों ने सुना है कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को हम जब हम मीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। तो आइए देखते हैं 1 किलोमीटर को मीटर में। तो किलोमीटर यहाँ पर है ना, तो किलोमीटर से हमें मीटर तक आने के लिए देखो कितने स्थान नीचे चलना पड़ता है, 1 2 और 1 3। तो हमें चलना पड़ा है 1 2 3, 3 स्थान नीचे चलना पड़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि 10 की क्या बार गुना हो जाएगी, 3 बार गुना हो जाएगी। तो 3 बार गुना होने का मतलब हो गया 1000 मीटर। तो जिस चीज को बच्चे रटते थे ना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इस चीज को समझ सकते हैं कि क्योंकि 3 स्थान हम नीचे की ओर गए, तो 10 गुना 10 गुना 10, तो यानी कि 1 किलोमीटर में हो गए 1000 मीटर। तो ये जो मैंने बताया ना, तो मैंने जो सारणी बताई है, इस चीज को, सारणी को आप अपने अच्छे से कंटेस्ट कर लेंगे इसको, ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत किसी तरह की होगी ही नहीं। चलिए आइए एक और लेते हैं अब, है ना। यदि मुझसे कह दिया कोई कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर को जी सर आप सेंटीमीटर में बदलिए। तो सेंटीमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और किलोमीटर कहाँ है, ऊपर है। तो यहाँ से हम ऊपर से चलना शुरू करते हैं, एक स्थान, 2 3 4 और 5, तो 5 स्थान नीचे आए। तो हम 10 10 की कितनी बार गुना करेंगे, 5 बार। तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। तो इसका मतलब हो गया, एक के आगे 5 जीरो, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,00,000 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो इसको हम, है ना, जितनी भी बार हम 10 की गुना करते हैं तो इसको हम घातांक रूप में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो कितनी घात हो जाएगी 10 की, 5। तो 10 की घात 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसे। इसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये रहा मीटर, और सेंटीमीटर है नीचे। तो कितने स्थान नीचे आए हम, 1 2, तो 2 बार आए हैं, तो 2 बार हम 10 से गुना कर लेंगे, 10 गुना 10, तो 10 गुना 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर।
तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह से हम चाहे हमारे से हेक्टामीटर को मीटर में बदलिए, कैसे बदलेंगे? अब हेक्टा है, हेक्टर लिखा हुआ है ना, मीटर में बदलना है, तो कितने स्थान नीचे आए हम? 1 2। तो अब आप सीधे भी बता सकते हो कि सर जी 1 हेक्टामीटर में हमारे 10 और गुना 10 यानी कि 1 हेक्टामीटर में हमारे 100 मीटर होते हैं, है ना, क्योंकि 2 नीचे आ गए हैं ना हम, तो 1 हेक्टामीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, वो 100 मीटर, है ना। तो इसी तरह से बच्चों हम किसी भी चीज को इस तरह से ऊपर वाली बड़ी इकाइयों से यदि हम छोटी इकाइयों की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना होता है? 10 से उतनी ही बार गुना करनी होती है। कोई डाउट है किसी को? तो अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने पहले एक चीज देखी है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर को आ रहे थे तो लगातार कोई बड़ी चीज है वो छोटे रूप में बनती 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 हुई जा रही थी, है ना। तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटी इकाई, फिर उसके छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इस तरह से हमारा जो कर्व चलता है ये एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है ना। पहले बड़ा, फिर छोटा, जिसे हम अवरोही क्रम में कहते हैं, है ना। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे तो तुमने देखा था कि उतनी ही बार हमें क्या करना होता था? 10 से गुना। अब हमें क्या करना होता है कि जब हम यहाँ तो बड़ी चीज थी ऊपर, बड़ी चीज से हम छोटी चीज की ओर आ रहे थे, तो इतनी बार हमें क्या करना होता था? 10 से गुना। अब इसका उल्टा होगा, यदि हम नीचे से ऊपर जाएंगे यानी कि कोई चीज छोटी है और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में यदि हम बदलते हैं तो हमें क्या करना होगा? उतनी ही बार 10 से हमें भाग करना होगा, ठीक है। उतनी ही बार हम 10 से भाग करते हैं। तो उदाहरण के रूप में देखते हैं, चलो बच्चों। सबसे पहले इधर क्या लिखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। कहाँ है सेंटीमीटर? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा सेंटीमीटर ना। तो सेंटीमीटर को कहाँ किस में बदलना है हमें? मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर यानी कि 2 स्थान ऊपर गए हम, 1 और 1 2। तो 2 बार हम क्या करेंगे? 10 से भाग करेंगे। तो 10 से भाग करने का मतलब 2 बार का मतलब हो जाएगा 10 गुना 10, और ऊपर है 1 चीज, है ना। 1 ऐसा कैसे लिखा है? क्योंकि 1 चीज तो है ही ये, और 1 को हम क्या कर देंगे? 2 बार 10 से भाग कर देंगे, तो 1/1 कितना आ गया? 100 या 100 मीटर। तो इसको हम जो नीचे आता है ना 1 और 1 2, तो नीचे 10 की पावर 2 आई ना, तो इसे हम 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। आगे देखते हैं इस तरह से 1 मीटर को जिस तरह आप किलोमीटर में बदलिए, तो 1 मीटर ये रहा, किलोमीटर में जाना है हमें। तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, तो 3 स्थान हम ऊपर की ओर गए, तो कितना आ जाएगा? इसका मतलब 1/, भी 3 बार भाग करेंगे तो 1 2 3, तो 1/1000। तो 10 की पावर -3 किलोमीटर लिख दिया जाएगा इसको। समझ आ गया? क्योंकि 3 स्थान ही तो गए थे ना हम ऊपर, 1 2 और 1 3। तो 3 बार जाने का मतलब हो गया कि 1000। तो 1/1000, तो 1000 को जब हम घात के रूप में लिखते हैं तो उसको 10 की घात -3 किलोमीटर लिखेंगे फिर हम आगे। तो आगे देखते हैं इस तरह से मिलीमीटर है। आप देखो मिलीमीटर ये रहा, कहीं बदलना मुझे, किस चीज में बदलना है? मीटर में बदलिए। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान। तो अब हम कितने स्थान ऊपर जा रहे हैं? 1 2 3, 3 स्थान ऊपर जा रहे हैं। तो 3 स्थान जाने का मतलब हो गया है 1 2 3। तो 3 बार ही क्या करेंगे हम? 10 से गुना, मतलब 1/10 से 3 बार गुना, या 1/1000 से भाग, एक ही बात है। तो इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? 10 की पावर -3 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। एक डेसीमीटर को मीटर में बदलना। डेसीमीटर ये रहा और मीटर ये रहा, तो कितनी बार? केवल एक स्थान जाना पड़ता है हमें ऊपर, तो 1/10। तो 1/10 मीटर लिख देंगे यहाँ, फिर इसे 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं हम इसको। कोई डाउट है किसी को? चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आपने मीटर का देखा, अब मीटर के स्थान का हम रिप्लेस किससे कर देंगे? जो मीटर था अब वो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और इसके स्थान पे अब हम लिख लेंगे यहाँ पे लीटर। क्या लिख लेंगे? लीटर। चलो तो लीटर, जहां पे मीटर था ना पहले, अब वहां लीटर आ गया, एल लिख लिया मैंने यहाँ पे, है ना। तो क्या करते हैं हम, देखो बाकी सब सारणी ऐसी कैसी रहेगी, जो मीटर है वहां पे बस लीटर आ जाएगा। पहले यहाँ पे मीटर लिखा हुआ था ना, इसी तरह से मैं भी इसी में तुम्हें ग्राम भी बता दूंगा, यहाँ पे ग्राम भी आ जाएगा। चलो तो समझेंगे। देखो 1 लीटर में हमसे पूछ लिया किसी ने कि सर ये बताओ आप 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं जी? 1 लीटर ये रहा, डेसीलीटर ये रहा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम। कितने स्थान बच्चों? 1 स्थान जा रहे हैं। तो 1 स्थान जाने का मतलब हो गया 1 बार 10 से गुना, यानी कि 10। तो सीधी सी बात, 1 से मतलब 1 लीटर में 10 डेसीलीटर हो जाएंगे।
अगर जो 1 लीटर में बताइए सर कि कितने मिलीलीटर हो गए, तो 1 लीटर ये लिखा हुआ है लीटर, 1 2 3, 3 स्थान हम नीचे की ओर आ रहे हैं, तो 3 बार 10 से गुना, मतलब 10 गुना 10 गुना 10, तो कितना आ गए 1000। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, है ना। चलो इसी तरह से 1 मिलीलीटर को जो लीटर में बदलिए आप, मिलीलीटर ये रहा, कहाँ है में किस चीज में बदलना है आपको, लीटर में। तो अब की बार हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि छोटी चीज को बड़े में बदल रहे हैं। तो 1 2 3, तो 3 स्थान हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/1000, क्योंकि 10 गुना 10 गुना 10 1000 आ जाएगा, 1 2 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 है तो 10 की पावर माइनस के 3 लीटर। तो 1 मिलीलीटर में 10 की पावर माइनस के 3 मिलीलीटर होते हैं, है ना। 1 लीटर में अब बताते हैं आगे कितने किलोलीटर होते हैं। तो लीटर ये रहा, किलोलीटर में बदलिए जी, 1 2 3, 3 स्थान ऊपर की ओर गए, तो ऊपर का मतलब भाग, तो कितना आ जाएगा इसके ऊपर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3 किलोलीटर। तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस के 3 किलोलीटर। तो बच्चों अब हमने देखा, पहले सबसे पहले हमने मीटर को देखा, मीटर की इकाई किस तरह से चेंज हो रही थी, कैसे बढ़ रहा था कैसे घट रहा था। फिर हमने देखा लीटर, लीटर को छोटे इकाई में कैसे बदल रहे थे, अब हम बड़ी इकाई में कैसे बदल रहे थे। तो इससे आगे बच्चों हम जहाँ पे लीटर लिखा रखा था ना हमने पहले, और वहाँ पे हमने ग्राम लिख दिया है, ठीक है। तो जहाँ पे लीटर था वहाँ ग्राम आ गया है। अब देखो इसी तरह से इसको भी बदलना सीखेंगे हम। 1 किलोग्राम में बताइए कितने ग्राम होते हैं जी, तो ये रहा 1 किलोग्राम, ग्राम में बदलिए, क्या किस स्थान नीचे जाना है, 1 2 3। और अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो कितनी बार उतने टाइम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 10, 1 2 3। तो 3 बार गुना करेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10, तो कितना आ गए 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं बच्चों, है ना। इसी तरह से 1 हेक्टोग्राम को सेंटीग्राम में बदलिए जी, हेक्टोग्राम ये रहा, कितने स्थान नीचे जाना, 1 2 3 4, ये रहा सेंटी, है ना। तो 4 स्थान जाना है, तो 10 की 4 बार गुना होगी तो कितना आ जाएगा 10,000 सेंटीग्राम, है ना। जैसे को हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 10 की पावर 4 सेंटीग्राम, समझ गए, क्योंकि 4 स्थान नीचे आए हम। मिलीग्राम को बदलिए अब ग्राम में, मिलीग्राम ये रहा हमारा, है ना, क्या में बदलना है इसे, ग्राम में। तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, अब हम 3 स्थान ऊपर गए, तो 10 की, इसको 3 बार गए हैं ना, तो 1 2 3, यानी कि 3 बार 10 से हम भाग कर देते, तो 10 बार मतलब 3 बार 10 से भाग करने का मतलब हो गया हमारा 1000। तो 1/1000, और 1000 को जब हम घात के रूप में लिखते हैं ना बच्चों, तो नीचे तो आ जाती है 10 की पावर, ये प्लस में आती है नीचे 3, तो इसको हम ऊपर ले गए माइनस में, क्योंकि ये जो है ना, पहले तो देखो 1/ क्या लिखा जाता है, 1/10 की पावर 3, और यही जो बन गया है ना, जो भी घात नीचे प्लस की होती है वो ऊपर जाने के बाद में माइनस की घात बन जाती है। इसी तरह से देखते हैं अब हम एक सेंटीग्राम को हम क्या में बदल देते हैं, किस में बदल लेंगे, किलोग्राम में। तो सेंटीग्राम कहाँ है, यहाँ पे है, किस में बदलना हमें, किलोग्राम में। तो आइए किलोग्राम वगैरह ऊपर, तो 1 स्थान 2 3 4 5, तो 5 बार गए ना ऊपर हम, तो 1/10 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख देंगे, 10 की पावर माइनस के 5 किलोग्राम। तो 1 सेंटीग्राम में कितने होते हैं हमारे, 10 की पावर माइनस के 5 किलोग्राम। तो इस तरह से ग्राम का है ना। तो एक बार अगर जो तुमने ये सारणी जो है ना ये अच्छे तरह से याद कर ली, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम ऊपर से बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ आते हैं तो उतनी बार हमें क्या करना होता है, 10 से गुना करनी होती है। और जब हम छोटी चीज से बड़ी चीज की ओर जाते हैं तो उतनी ही बार हमको 10 से भाग करना होता है। तो सिर्फ बदलता क्या स्थान है, जब मीटर है तो यहाँ पे मीटर आता है, जब कोई चीज ग्राम में होगी तो ग्राम आ जाएगा, यहाँ मीटर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर ग्राम आ जाएगा। और यदि लीटर में होगी तो मीटर यहाँ से हटेगा और यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, लीटर आ जाएगा इसके स्थान पर, है ना। बाकी सब नियम हमारे वही रहेंगे, पुराने वाले ही नियम रहेंगे कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उतनी ही बार 10 से गुना, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 10 से उतनी ही बार भाग होगा। फिर भी यदि आपको कोई भी समस्याएं आती है इसे समझने में, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।